अमेरिका सुपर पावर है, दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत। रिजीम चेंज जब भी होता है वो लोगों को, मुल्कों को इस्तेमाल करते हैं अपने इंटरेस्ट, अपने फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए। तो क्या अमेरिका मुख्तलिफ हुकूमतों का तख्त उलटता है? जमहूरियत का सबसे बड़ा चैंपियन जमहूरी हुकूमतें गिरवाता है? क्या CIA हुकूमतों के खिलाफ साजिशें करती है? और गैर मुमालिक में अमरीकी मदाखलत, ये सवालात हमेशा ज़ेर बहस रहे हैं। चले जानते हैं हकीकत, छानते हैं तारीख। अमेरिका ने किन किन हुकूमतों का तख्त उल्टा? ये मामला अभी का नहीं, लगभग 75 साल से जारी है और 75 सालों में 72 हुकूमतों का तख्ता उलटने की साजिश की गई। जी हाँ, मुस्तनद सबूत व शवाहिद, तारीखी हक़ाइक़ आपके सामने। क्या अमेरिका मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतें गिराता है, मदाखलत करता है? बस यूँ समझें कि शतरंज की बिसात पर पहले अमेरिका और रूस दो खिलाड़ी होते थे और बिसात थी पूरी दुनिया। अब अमेरिका अकेला। तो जनाब, अमेरिका ने कौन कौन सी हुकूमतें गिराईं, कहाँ कहाँ मदाखलत की, CIA ने क्या क्या किरदार अदा किया, तमाम तस्दीक शुदा हक़ाइक़ आपके सामने पेश करेंगे। एक लंबी फहरिस्त है ऐसी हुकूमतों की जिनको अमेरिका ने गिराया। ईरान, इराक़, इंडोनेशिया, तुर्की, अफ़गानिस्तान, ये तो हम जानते हैं, वियतनाम, कांगो, निकारागुआ, चिली, और एक तवील फहरिस्त है। आइए जानते हैं हकीकत क्या है और ये तमाम चीज़ें मुस्तनद सबूत व शवाहिद के सामने आपके सामने पेश करेंगे। I'm not going to get into the specifics, but Successful coups? well, I wrote about Venezuela in the book, and it turned out not to be successful. Not that we had all that much to do with it, but I saw what it took. जनाब, ये हैं जॉन बोल्टन, वाइट हाउस के मुशीर। बबांग दहल अतराफ़ करते हैं कि उन्होंने कई ममालिक में बगावतें कामयाब कराने में मदद दी। CNN को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने धड़ल्ले से तस्लीम किया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के सदारती अहद में उन्होंने दूसरे ममालिक की हुकूमतें गिराने के लिए मंसूबाबंदी की थी। जॉन बोल्टन आला अमरीकी ओहदेदार हैं, सदर ट्रंप के दौर में कौमी सलामती के मुशीर रह चुके हैं। अमरीकी सदर आइजनहावर ने कहा था, जो काम फौजें बेपनाह नुकसानात उठाकर करती हैं, CIA सिर्फ चंद मिलियन डॉलर्स में कर दिखाती है। ये सिर्फ किस्से कहानियों की बात नहीं, ठोस हक़ाइक़ आपके सामने हैं। 1947 से 1989 तक अमेरिका ने 72 हुकूमतों के खिलाफ ऑपरेशन किए। 72 में से 26 ऑपरेशंस कामयाब रहे, 40 ऑपरेशन नाकाम, यानी हुकूमत तब्दील ना की जा सकी। जबकि 6 ममालिक में अमेरिका ने सरेआम हुकूमत गिराने की कोशिश की। 72 में से 66 ऑपरेशंस खुफिया यानी CIA के जरिए किए गए। ईरान, तुर्की, इराक, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, वियतनाम, ब्राज़ील, चिली, निकारागुआ, फिलिपाइन, कंबोडिया, अंगोला और दीगर बहुत सारे ममालिक। वजह लालच या खतरा, यानी वसाइल पर कब्जा, सुपर पावर की हुक्म अदूली या फिर नजरियाती खतरा। सुपर पावर मफादात और ख्वाहिशात की एक तवील फहरिस्त है, ऐसे ममालिक की जहां अमेरिका ने हुकूमत गिरवाई, फसाद करवाया, लूटा खसोटा। इस डॉक्यूमेंट्री में तमाम मालूमात अमेरिकन डीक्लासिफाइड पेपर्स, विकीलीक्स और दीगर मुस्तनद इदारों की रिपोर्ट से ली गई हैं, यानी मुकम्मल तौर पर मुस्तनद सबूत व शवाहिद। इन 72 में से 36 ममालिक में हुकूमत मुखालिफ अस्करी और सियासी ग्रोहों की मदद ली गई, यानी डॉलर्स बहाए गए। सियासी तौर पर हुकूमत गिराने में सिर्फ 5 ममालिक में कामयाबी मिली, जबकि 14 ममालिक ऐसे हैं जिनमें फौजी बगावत करवा कर अमेरिका ने हुकूमत गिरवाई। हाँ, 16 ममालिक ऐसे भी हैं जहां इंतखाबात में मनपसंद सियासी पार्टियों को डॉलर्स देकर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई और जायज हुकूमतों को खत्म किया गया। अंकल सैम, ऐसे तो दुनिया भर के चौधरी नहीं बन बैठे। पैसा चला था, अभी रिजीम चेंज के ऊपर हमारे पे चला, जो मुसद्दक के ऊपर चलाया गया। जब उसको पहले तो बदनाम करते हैं ना किसी को, जब रिजीम चेंज करना हो पहले मीडिया पे पैसा चलता है। सबसे बड़ी मिसाल तो ईरान की है, जहां 1953 में अमेरिका ने मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा। एशिया के अजीम लीडर और मुंतखब वजीर आजम
डॉक्टर मुसद्दिक को निशान इबरत बनाया। शहंशाह ईरान जो मुल्क छोड़कर भाग चुके थे, उन्हें इटली से वापस लाकर तख्त पर बिठाया। वजह क्या थी? वजह यह थी कि ईरान तेल की दौलत से माला माल था, खलीज का पहला मुल्क जहां 1908 में तेल दरियाफ्त किया गया। तेल निकालने का ठेका बरतानवी कंपनियों के पास था। तो जनाब, बरतानिया तेल की आमदनी का 83% यानी 83% हड़प कर लेता था और ईरान को मिलता था सिर्फ 17%। डॉक्टर मुसद्दिक ने एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी को कौमी मिल्कियत करार दिया तो मगरिब भड़क उठा। सोने की चिड़िया हाथ से निकलते देखी तो आलमी साजिश रचाई गई। CIA और MI6 ने खौफनाक मंसूबा बनाया जिसे तारीख में ऑपरेशन इजेक्स के नाम से याद किया जाता है। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि CIA खुद ऑपरेशन एजेक्स की पूरी तरह तस्दीक कर चुकी है। ऑपरेशन एजेक्स के खालिक क्रैमेट रोजवेल्ट थे। इसी बायस ये क्रैमेट रोजवेल्ट फार्मूला भी कहलाता है। CIA एजेंट क्रैमेट रोजवेल्ट अपनी किताब काउंटरकू द स्ट्रगल फॉर कंट्रोल ऑफ ईरान में तमाम तफसीलात बमाए जुजियात बयान कर चुके हैं। ये तारीख़ ईरान का भयानक तरीन बाब है, जहां शहंशाह को वापस मुसल्लत करके हमेशा के लिए आलमी इस्टेब्लिशमेंट का मोहताज बना दिया गया। जमहूरियत का गला घूंट कर सोने की चिड़िया को दोबारा हासिल कर लिया गया। अगर इस हवाले से मजीद मालूमात की ख्वाहिश रखते हैं तो हमारी डॉक्यूमेंट्री सीरीज अरब बमुकाबला ईरान जरूर देखें। ये जहन में रखें कि ये अमेरिका और रूस की सर्द जंग का दौर है। अमेरिका को खतरा था कि जमहूरियत की सूरत में ईरान का झुकाव रूस की जानिब हो सकता है। यही वो मौका था जब अमेरिकी सदर आइजनहावर को ऑपरेशन एजेक्स की कामयाबी की खबर दी गई तो उन्होंने कहा कि जो काम फौजें बेतहाशा नुकसानात उठाकर करती हैं, CIA ने सिर्फ चंद मिलियन डॉलर में कर दिखाया। यह अमेरिका का CIA के जरिए पहला ऑपरेशन था जिसमें हुकूमत गिराई गई। अमरीकी जरीदा फॉरेन पॉलिसी मैगजीन लिखता है कि अमेरिका ने हुकूमतें बदलने की रविश का आगाज तो ईरान से किया, जो बाद में रुका नहीं बल्कि अब भी जारी व सारी है। आज ये हमें ये कह रहे हैं कि अमेरिका की हर बात मान जाओ, नहीं तो आप जो डोनाल्ड लू ने कहा है उससे यानी तकब्बुर उस आदमी का देखें, उसकी जुर्रत कैसे बढ़ गई है कहने की। मैंने तो जब वो साइफर देखा मैंने 10 दफा पढ़ा कि ये वाकई कोई इतना बेहुदा आदमी है जो ऐसी स्टेटमेंट दे सकता है। आइए दीगर ममालिक का भी मुख्तसर जायजा लेते हैं जो अमेरिका का निशाना बने, जहां सुपर पावर ने अपने मफाद के लिए हुकूमतों को गिराया। यहां यह बात वाज़े करना जरूरी है कि तमाम तफसीलात मुसद्दिक़ा हैं। अमरीकी डिक्लासिफाइड पेपर्स और दीगर तहकीकाती कुतुब में इस मौजू पर बहुत कुछ मौजूद है। अगर अमेरिका में जमहूरियत म्यूजियम कायम किया जाए तो बेशुमार ऐसे अवाम के वोटों से मुंतखब होने वाले जमहूरी रहनुमाओं की तस्वीरें यकीनी तौर पर तवज्जो का मरकज होंगी, जिन्हें जमहूरियत के सबसे बड़े चैंपियन अमेरिका ने ताकत, साजिश और पैसे के जरिए हटाया। ईरान के वजीर आजम डॉक्टर मुसद्दिक, इंडोनेशिया के सदर अहमद सुकार्नो, पाकिस्तान के वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो, घाना के सदर क्वामा एंक्रोमा, कॉन्गो के सदर पैट्रिस लुमम्बा, चिली के सदर सल्वाडोर आनंदे, निकारागुआ के सदर डैनियल ऑर्टिगा। ये तो सिर्फ चंद नाम है, बाकी जाने कितने जमहूरी शहीद म्यूजियम की जीनत बनेंगे। चलें आगे चलते हैं। 1954 में अमेरिका का निशाना बना ग्वाटेमाला, सेंट्रल अमेरिका का छोटा सा मुल्क। आप नक्शे में देख सकते हैं अमेरिका के साथ मैक्सिको और इससे जुड़ा ग्वाटेमाला। अमेरिका बहरहाल अपने बर्रे आज़म में किसी नापसंदीदा हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करता। बहरहाल जनाब, ग्वाटेमाला में सदर जैकब ऑर्बन्स सदर थे। अमेरिकी आशीर्वाद हासिल थी, मगर हुआ ये कि उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए ज़रई इस्लाहात की। सुपर पावर नाराज हो गया, चूंकि इस तरह अमरीकी तिजारती कंपनियों के मफादात खतरे में पड़ जाते। अमेरिका की आशीर्वाद से ही बगावत बर्पा की गई, बागियों को असलहा और डॉलर से नवाजा गया। यूं मुंतखब जमहूरी सदर जैकब ऑर्बन्स को ओहदा छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। और जनाब, सिर्फ 4 साल बाद 1958 में बारी आई इंडोनेशिया की। अहमद सुकार्नो की क़यादत में मुल्क हॉलैंड से आज़ाद हुआ था, वही पहले सदर थे। अहमद सुकार्नो तरक्की पसंद लेफ्टिस्ट रुझानात रखते थे, एक कौम परस्त रहनुमा। सो अमेरिका को खदशा था कि इनका झुकाव रूस की जानिब हो सकता है।
ایک منظم بغاوت بلکہ فوجی بغاوت برپا کی گئی. 80,000 سے 1,00,000 افراد مارے گئے. احمد سویکارنو قید اور محمد سوہارتو کو صدر بنا دیا. ایک سال بعد کیوبا. جی ہاں، 1959 میں صدر فیدل کاسترو کمیونسٹ حکومت کے سربراہ تھے، شی گویرا کے بااعتماد ساتھی. بھلا اپنے اتنے قریب امریکہ ایک کمیونسٹ حکومت کیسے برداشت کرتا؟ امریکی صدر آئزن ہاور اور جان ایف کینیڈی کے دور میں کیوبا میں متعدد باغی تحریکیں شروع کی گئیں. اسلحہ، ڈالر، مگر بات نہ بنی. عوام کاسترو سے محبت کرتے تھے. 1962 میں امریکہ کیوبا میزائل بحران، جب پوری دنیا عالمی جنگ کے خطرے سے دوچار ہوئی. روس کیوبا کے ساتھ تھا. یہ کوشش بھی ناکام ہوئی. CIA نے کئی بار کاسترو کو مارنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی. ویسے فیدل کاسترو وہ شخص ہیں جن پر سب سے زیادہ قاتلانہ حملے کیے گئے. ریکارڈز کے مطابق ان پر 638 قاتلانہ حملے ہوئے. فیدل کاسترو بھرپور زندگی گزار کر 2016 میں طبعی موت مرے. کیوبا میں امریکہ متعدد کوششوں کے باوجود مکمل طور پر ناکام ثابت ہوا ہے. اس کے بعد 1960 میں سپر پاور کا شکار بنا کانگو، جہاں وزیر اعظم پیٹرس لوممبا کی اصلاحات کے باعث بیلجیم کے مفادات کو خطرہ لاحق ہوا. پہلے تو امریکہ نے صدر کے ذریعے وزیر اعظم کو برطرف کروا دیا. پیٹرس لوممبا نے روس سے رجوع کیا، فوجی امداد کی درخواست کی تو CIA نے انہیں زہر دینے کی کوشش کی. سازش ناکام ہوئی تو پہلے گرفتار، اس کے بعد مار دیا گیا. جناب پھر سپر پاور کا نشانہ بنا ڈومینیکن ریپبلک. 1961 میں کیریبین کی چھوٹی سی ریاست. مسئلہ یہ ہوا کہ ریاست کے سفاک عامر رافیل تراجیلو کو بغاوت میں مار دیا گیا. تراجیلو نہایت ظالم حکمراں جس پر نسل پرستی میں ہزاروں لوگوں کی ہلاکت کا الزام تھا. خوبی صرف یہ تھی کہ وہ شدید اینٹی کمیونسٹ تھا، سو امریکہ کے پیاروں میں شامل رہا. بالآخر امریکی صدر لنڈن جانسن نے چھوٹی سی ریاست پر فوجی حملہ کر دیا، صرف اس خدشے کی بنا پر کہ کہیں کمیونزم جگہ نہ بنا لے. دیکھیے، اصل میں یہ ہے تو نیشنل سیکیورٹی ایشو. اگر کوئی بھی باہر سے ملک آپ کے اندر رجیم چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے بڑا نیشنل سیکیورٹی کو کیا تھریٹ ہے؟ لڑو گے، مرو گے اور جدوجہد کرو گے، ایمان سے کرو گے، خدا کی قسم کرو گے. اگلی قسط میں آپ کو عراق کے بارے میں بھی بتائیں گے. عراق سے تو ابھی امریکی فوج واپس گئی ہے، لیکن عراق میں 1963 سے امریکہ موجود ہے. ایسے بہت سے ممالک ہیں پاکستان سمیت جہاں امریکہ نہ ہوتے ہوئے بھی موجود رہا ہے. انویزیبل مافیا، انویزیبل CIA، جو چاہے آپ اس کو کہیں. اس قسط میں ہم نے آپ کو جو کچھ بتایا ہے، اگلی قسط میں اس سے زیادہ حیرت انگیز حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے کہ امریکہ نے کہاں کہاں مداخلت کی، کہاں کہاں حکومتیں گروائیں، کہاں کہاں بغاوتیں کروائیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں. معصوم رضوی کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ. مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے.